Okay, so let's move ahead with next question. Question number 6. Point masses M1 and M2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L and negligible mass. तो जो rigid rod है उसका length L है but mass negligible है. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. Okay, हमें इस रॉड को रोटेट करवाना है about an axis perpendicular to the rod, मतलब they are talking about this particular axis. इस एक्सिस के अराउंड हमको रॉड को रोटेट करवाना है. देख रहे हो ये एक्सिस रॉड को परपेंडिकुलर है. गुड. ओके, एंड नेग्लिजिबल मास तो था ही, ठीक है. द पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस रॉड through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum. पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लो. देखो ये जो रॉड है मासलेस है, लेंथ L है. इस रॉड के दो एंड पे दो मासेस है, M1 और M2, ऐसे दो मासेस है. मुझे रॉड को रोटेट करवाना है और माय डिजायर इज टू हैव, मुझे इसका वेलोसिटी ओमेगा 0 ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा. आई वांट दिस रॉड टू रोटेट विद दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी ओमेगा 0. मान लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, अज्यूम कि मुझे 2 रेडियन पर सेकेंड ही चाहिए. आई डोंट वांट 1.99, आई डोंट वांट 2.01. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट. तो वर्क डन करना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं एक एक्सिस लेता हूं विच इज ओवर हियर, मान लो द एक्सिस इज हियर. अब रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है विद 2 रेडियन पर सेकेंड. रॉड इसके अबाउट भी रोटेट हो सकता है विद 2 रेडियन पर सेकेंड. रॉड इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो सकता है विद 2 रेडियन पर सेकेंड. रॉड कैन रोटेट also about this axis, rod can also rotate about this axis. So there are many axes about which the rod can rotate with the same velocity 2 radian per second, मतलब omega 0 according to the question. अब ऐसा है कि एक्सिस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अगर मुझे एक्सिस 1 के अबाउट रोटेट करना है विद ओमेगा 0 तो वर्क डन विल बी समथिंग एल्स. अगर मुझे रॉड को रोटेट करवाना है अबाउट एक्सिस 2 विद द सेम स्पीड, वर्क डन विल बी समथिंग एल्स, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रेजिस्टेंस, राइट. मुझे अगर एक्सिस 3 के अबाउट रोटेट करना है विद ओमेगा 0 तो वर्क डन विल बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया अलग है, राइट. तो ये आपको पूछ रहे हैं कि मिनिमम वर्क डन होना चाहिए, है ना. तो उस केस में टू हैव मिनिमम वर्क डन टू रोटेट दिस रॉड with velocity omega 0, what should be the position of this point through which the axis should pass measured from mass m1. तो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है. आप इस रॉड को अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा सकते थे विद द सेम वेलोसिटी, बट वर्क डन अलग अलग करना पड़ता, क्योंकि यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू रोटेशनल मोशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट. तो मिनिमम वर्क डन की बात हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is general formula of kinetic energy? half I omega square. जब मैं इस रॉड को रोटेट करवाऊंगा तो वर्क डन करना पड़ेगा. वो वर्क डन विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. पहले रोटेट नहीं हो रहा था, फिर हमने रोटेट करने के लिए वर्क किया तो ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ. वर्क कहाँ गया? तो वर्क ने उस रॉड को काइनेटिक एनर्जी दे दी फॉर रोटेशन. तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज, रॉड का खुद का तो मास है नहीं, है ना, बोला नेग्लिजिबल मास. तो रॉड का रोटेशनल इनर्शिया भी नहीं होगा. तो जब सिस्टम रोटेट होगा तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका देखना है, सिर्फ m1 का और m2 का। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के टोटल will be kinetic energy of mass m1 plus kinetic energy of mass m2. So total kinetic energy is half. अभी यहाँ पे हो जाता है प्रॉब्लम क्रिएट, half I m1 into omega 0 square plus half I m2 omega 0 square because both are rotating with same angular velocity. ये आ गया आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी के टोटल। ओके गुड। बाय डेफिनेशन व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m into डिस्टेंस स्क्वायर, हाफ m1, डिस्टेंस कितना लिया है आपने पॉइंट P से m1 का x, तो m1 x स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस हाफ m2 के लिए, m2 व्हाट इज डिस्टेंस, l minus x स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ओमेगा 0 स्क्वायर कॉमन m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस x का स्क्वायर, ऐसा आएगा। करेक्ट, राइट। जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूं उसमें भी सॉल्यूशन यही है, सिर्फ उसमें आपको कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन है, 2 स्टेप में लिख के दिया है। मैं डिटेल बता रहा हूँ कि कैसे आया, तो डिटेल पता होना चाहिए आपको, राइट। वर्क डन रिक्वायर्ड शुड बी मिनिमम। अभी ये इसको अप्लाई करने से पहले लेट मी टेक यू टू सम मैथमेटिक्स, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। रिमेंबर ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, तो नीट में मैथ्स लगता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आई टोल्ड यू वंस कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है x और y, सम ग्राफ, राइट, तो ऑफ कोर्स y इज अ फंक्शन ऑफ x, और ये ग्राफ ऐसा दिखता है या फिर ये ग्राफ ऐसा दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फंक्शन नंबर 1 लो या फंक्शन नंबर 2 लो, डजंट मैटर। ओके, तो आई विल फॉर द टाइम बीइंग मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। इस पॉइंट P पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट P पे y की वैल्यू मिनिमम हो रही है ना, y की वैल्यू यहाँ पे देखो, इट इज मोर देन इट इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। P पॉइंट पे y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो गई, उसके बाद वापस बढ़ने लग गई y की वैल्यू। तो विच इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, P पॉइंट। ओके, तो वो जो पॉइंट P था, दिस पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट इज नथिंग बट यू नो टेंजेंट, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस गिव्स यू स्लोप, यू रिमेंबर ऑलरेडी, है ना। और व्हाट इज स्लोप हियर, इस लाइन का स्लोप m कैसे निकालते हो, m इक्वल टू tan थीटा या फिर dy बाई dx, ऐसा लिखते हो आप। मैं दोनों से बता देता हूँ आपको। अगर मैं बोलता हूँ कि स्लोप इज dy बाई dx, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आप स्कूल में यही सीखते हो, दिस इज द फॉर्मूला। मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, y1 और y2 ये तो सेम ही आ गए, तो y2 माइनस y1 0 आ गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। या फिर आप क्या करते हो, आप एंगल मेजर करते हो उस लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अभी जब लाइन खुद एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका एंगल एक्स एक्सिस 0 ही होगा ना, लॉजिक है ये तो अगर मैं m इक्वल टू tan थीटा लिखता हूं तो अगेन 0, क्योंकि tan 0 इज 0। व्हाट यू हैव लर्नड हियर, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने समझा क्या, बाकी तो ठीक है, वैल्यूज डाल के तो कोई भी करेगा, क्या समझा आपने, आपने ये समझा कि एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज स्लोप 0। अगर मैं ऐसा लाइन लेता तो स्लोप होता इन्फिनिटी।
So any line parallel to y-axis has infinite slope. Any line parallel to x-axis has zero slope. Why? अब फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे मिनिमम है उस पॉइंट पे स्लोप जीरो है. क्यों? अगर ये पी पॉइंट में यहां लेता तो स्लोप जीरो नहीं आता. हाउ कम स्लोप विल बी जीरो? इट कैन नॉट बी जीरो. जीरो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, राइट? तो व्हाट यू हैव लर्नड कि किसी भी ग्राफ में किसी भी फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू पे स्लोप जीरो होगा, मैक्सिमम के लिए भी होगा. अगर मैं ऐसा फंक्शन ड्रॉ करता हूं और ये क्यू पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और इस पे मैं अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उसका स्लोप भी जीरो होगा क्योंकि वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट? क्लियर? दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि आगे मैं जब स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 10 स्टेप का आंसर है, और अगर मैथमेटिक्स पता है, अगर आप लोगों को जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, वो याद है, ओरली सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख के खत्म करना. तो ये याद रखना, इफ द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम एट अ गिवन पॉइंट, द स्लोप एट दैट पॉइंट इज जीरो, क्योंकि वहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जाता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ हमें क्या बोला है यहाँ पे? हमें ये बोला है the position of point P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum. क्या जीरो होना चाहिए? वर्क मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी. तो जीरो नहीं, मिनिमम. व्हाट शुड बी मिनिमम? वर्क. व्हाट इज वर्क? काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट शुड बी मिनिमम? काइनेटिक एनर्जी शुड बी मिनिमम. बट काइनेटिक एनर्जी शुड बी मिनिमम मतलब आप y एक्सिस पे तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, x एक्सिस पे क्या? डिस्टेंस. क्योंकि डिस्टेंस की बात थी ना, मैंने एक्सिस यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे रखा है, तो अल्टीमेटली आई वाज चेकिंग, आई वाज वेरीफाइंग वेयर इज द काइनेटिक एनर्जी मिनिमम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो इसका मतलब व्हाट इज स्लोप? बाय द वे, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. मतलब यहां पे मैं बोलूंगा कि फॉर काइनेटिक एनर्जी टू बी मिनिमम, डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस शुड बी जीरो. तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ कम यू आर एंडिंग हियर, बिकॉज यू शुड नो मैथमेटिक्स. तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं y की जगह पे प्लॉट कर रहा हूं तो मैं dk/dx ऐसा आ गया स्लोप. और एनर्जी मिनिमम होने के लिए मतलब y मतलब k मिनिमम होने के लिए ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है? टैंजेंट. कहाँ टैंजेंट ड्रॉ किया मैंने? मिनिमम पे, मिनिमम एनर्जी पे. वो लाइन, वो टैंजेंट किसको पैरेलल हो गया? एक्स एक्सिस को. मतलब स्लोप क्या हो गया? जीरो. तो अब समझ में आया ये dk/dx जीरो कहां से आया? तो ये जीरो यहां से आया. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू नो दिस थिंग. नाउ dx ऑफ व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी? टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे फाइंड पहले ही कर दिया. तो दिस वाज टोटल काइनेटिक एनर्जी and this should be equal to 0. अब half omega square constant है, take it out. Derivative of first term plus derivative of second term. अब ये जो है इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगी. Then you will have derivative of m1x square plus derivative of m2l minus x square equal to 0. अब इसमें भी मास चेंज होता है क्या? बॉडी रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? अर्थ का मास आज सम वैल्यू 6 × 10⁻24 किलोग्राम है और 2 साल के बाद 6 × 10⁻18 किलोग्राम हो गया. ऐसा नहीं होता. रोटेशनल मोशन में मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है.
कांस्टेंट को बाहर रखो, डेरिवेटिव लो एक्स स्क्वायर का, कांस्टेंट को बाहर रखो, डेरिवेटिव लो एल माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, इसका डेरिवेटिव लेना आना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ एल माइनस एक्स into derivative of L minus x. The thing is derivative of f of x raised to n, ये होता है n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x. तो f of x आ गया आपका L minus x, n की वैल्यू है 2, तो क्या लिखा मैंने n, मतलब मैंने क्या लिखा 2, फिर क्या लिखा डेरिवेटिव ऑफ मतलब f of x रेज टू n minus 1, f of x क्या था l minus x, n minus 1 2 minus 1, what is 2 minus 1 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ f of x, what is डेरिवेटिव ऑफ f of x, डेरिवेटिव ऑफ l minus x. तो ये सब चीजें आपको मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. ओके, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. गुड. देन 2 दोनों में से कॉमन m1x प्लस m2 L minus x. L, what is L? L is total length of rod. वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो L का डेरिवेटिव 0 आ गया. माइनस dx by dx is -1 इक्वल टू 0. अब ये जो 2 है इसको भी यहाँ पे लाके 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके खत्म कर दो, गया ये. तो क्या क्या मिला आपको? आपको मिला m1x माइनस, माइनस कहाँ से आ रहा है, ये माइनस है, माइनस m2l माइनस x इक्वल टू 0, मतलब m1x इक्वल टू m2l माइनस x. अब जो सॉल्यूशन मैनुअल मैंने आपको देता हूं वो यहां से स्टार्ट होता है. तो द सॉल्यूशन सेट दैट आई हैव गिवन यू, you will find directly this is the starting point of question, क्योंकि ये प्री अज्यूम्ड होता है कि you know all this is प्री अज्यूम्ड. तो आगे से ट्रिक क्या करनी है, अगर आपको एक रॉड को रोटेट करवाना है विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओके, और वर्क डन मिनिमम होना चाहिए. आई वांट कि मुझे ये रॉड को 2 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करवाना है, बट मुझे कम से कम एनर्जी स्पेंड करना है, कम से कम वर्क डन करना है. तो सीधा सीधा मास 1 into डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इक्वल टू मास 2 डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ऐसा लिखो, खत्म करो. तो अब आपको ये सारा मैथमेटिक्स जो मैंने बताया है ये नहीं करना पड़ेगा. ओके, ये तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है. आई जस्ट टोल्ड यू सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस कि कहाँ से आया ये सब. तो m1x इक्वल टू m2l minus m2x. Therefore, you will have m1x plus m2x equal to m2l. Therefore, you can take out x common, m1 plus m2 equal to m2l. Therefore, you will have x equal to m2l upon m1 plus m2. ऐसा इक्वेशन में होगा ही होगा ऑप्शंस में. m2l upon m1 plus m2, option number C, and you are done. खत्म. ओके, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन, ये मेथड 1. आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपको एक से ज्यादा मेथड बताऊंगा जहां भी पॉसिबल है. ये मेथड 1 फुल सॉल्यूशन. ये कब, ये तब जब आप पहली बार कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट, तो I am expecting कि you will do all this. Method 2, जब आप सेकेंड टाइम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, तो in that case I want you to do only this. Method 3, when you are expert in this topic, orally solve होता है. कैसे? Let me take this figure to this particular page. Okay. Now, हमें पूछा क्या है?
हमें पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस x फॉर विच वर्क डन इज मिनिमम। डिस्टेंस x कहां से मेजर किया आपने? m1 मास से। कहां से मेजर किया? m1 मास से, राइट। तो क्या करना, एक स्ट्रक्चर दे देता हूं मैं आपको, एक फॉर्मूला का स्केलेटन बोलते हैं ना, मैं वो दे देता हूं आपको। स्केलेटन इज दिस, डिस्टेंस x इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन m1 प्लस m2 होगा ही होगा। ये पक्का है, ये होने वाला है फॉर्मूला में, करेक्ट, राइट। डिस्टेंस x कहां से मेजर किया आपने? m1 से। तो m1 छोड़ के दूसरा मास यहाँ पे लिख दो, आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। So this is when you are expert. You wanted to find out what is the point P, where is this point P measured from M1 for which the work done will be minimum to set this rod into rotation with angular velocity omega 0. Correct? तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि एक फॉर्मूला तैयार ही कर लो, डिस्टेंस इज L अपॉन M1 प्लस M2। तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस नहीं है क्योंकि लेंथ इज मीटर, नीचे किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट मास मास कैंसल। अभी मास से मल्टीप्लाई करोगे तो दो ही मास है। कौन से दो मास है? एक m1 है, एक m2 है, राइट। लेकिन मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि डिस्टेंस x कहां से मेजर कर रहे हो आप? m1 से। तो m1 छोड़ के जो दूसरा मास है कौन सा है? m2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन। How much did it take? Just around 10 seconds to read the question. That's it. So method number 3 is x is total length upon total mass m total multiplied by mass m2, है ना। तो mass at the other end, क्योंकि आप जिस एंड से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो मास नहीं, मास एट द अदर एंड। ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो नाउ कंपेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 6 यहाँ पे 20 स्टेप्स अगेंस्ट 5 स्टेप्स अगेंस्ट 1 स्टेप। तो जब आप रिवाइज करने बैठोगे, पुट दिस इन योर बुक, राइट इट डाउन कि कहां से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली समवॉट रिलेटेड ले लिया है यहाँ पे, ओके। तो अ लाइट रॉड, लाइट मतलब नो मास, मतलब पहले भी मास नहीं था, अभी भी मास रॉड का नहीं है, ऑफ लेंथ L हैज 2 masses। तो यू हैव अ लाइट रॉड, so I will draw a light rod here. This is a light rod, okay, of length L. So it has got length L, has 2 masses, M1 over here and M2 over here, attached to its 2 ends, ठीक है। The moment of inertia of the system about x is perpendicular to the rod and passing through center of mass S। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, somewhere। अगर m1 greater than m2 है तो सेंटर ऑफ मास इज टुवर्ड्स m1, मतलब एट पॉइंट P। अगर m2 greater than m1 है तो सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर नियर m2 एट पॉइंट Q। अगर m1 इक्वल टू m2 है तो सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली सेंटर पे ही होता है ऑफ द लाइन जॉइनिंग। तो ये बेसिक्स यहाँ पे नहीं लगने वाला है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि मे बी यू विल नीड इट समवेयर, तो ये पता होना चाहिए आपको। एनीवेज, ओके, तो यू डोंट नीड इट एज ऑफ नाउ, यू डोंट नीड इट। तो लेट अस से, मान लेते हैं कोई पॉइंट है O, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, और एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और वो परपेंडिकुलर टू द रॉड है, ऐसा है, राइट। ये डिस्टेंस जो है आपका मैं मान लेता हूँ R1 है, ये डिस्टेंस जो है मैं मान लेता हूँ R2 है, और R1 प्लस R2 तो टोटल लेंथ है ही, मतलब दिस इज नो डाउट ये है। हमको क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो व्हाट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I1 प्लस I2।
moment of inertia of mass 1 plus moment of inertia of mass 2. What is I1? M1 R1 square plus M2 R2 square. Good, good. ऐसा तो ऑप्शन है नहीं अब. But as you remember, if you remember, ये फॉर्मूला x डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे मैं R1 बोल रहा हूँ. R1 कहां से मेजर किया? M1 से. फॉर्मूला क्या था? लेंथ अपॉन टोटल मास. व्हाट इज लेंथ? L. व्हाट इज टोटल मास? M1 प्लस M2. इन R केस अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं M1 से, तो M1 छोड़ के दूसरा मास एट द अदर एंड, दैट इज M2. ये आ गया आपका R1. एंड R2 L अपॉन M1 प्लस M2 तो होगा ही. R2 में कहां से मेजर कर रहा हूं? M2 से, तो M2 छोड़ के दूसरा मास M1. ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर R1 एंड R2. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेशन नंबर 1 में मैं इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मतलब R1 और R2 की वैल्यू डाल दूंगा. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, you will have I equal to M1 R1 square. तो M2L upon M1 plus M2 का स्क्वायर प्लस M2 R2 square, that is M1L upon M1 plus M2 का स्क्वायर. Good, good. So now I equal to I1 नहीं, I equal to, सॉल्व करो, M1 M2 square L square M1 plus M2 bracket square plus M2 M1 square M1 square L square upon M1 plus M2 bracket square. Good enough, right? You have to simplify this. You will have to simplify. इसको simplify करना पड़ेगा. तो कैसे करोगे? L square common अपॉन M1 प्लस M2 स्क्वायर भी कॉमन. पहले इसमें बचा, अच्छा इसमें यू सी M1 भी है, M2 भी है, M2 है, M1 है, तो मैं M1 M2 को कॉमन निकाल सकता हूँ. तो M1 M2 को कॉमन निकाल लिया, तो पहली टर्म में M2 स्क्वायर था तो एक M2 बच गया, और दूसरी टर्म में M1 स्क्वायर था तो एक M1 बच गया. तो M1 प्लस M2 ये एक और ये एक कैंसिल हो गया. तो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 L स्क्वायर है क्या? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 L स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी. तो इफ यू नो सम फॉर्मूलाज लाइक दिस, तो अगला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो. तो क्या था? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड मास. था तो वही, करेक्ट, राइट? तो इट वाज जस्ट I1 plus I2. What is I1? M1 R1 square plus M2 R2 square. Definition of moment of inertia. What is R1 R2? This is where sometimes you don't know formulas. तो पता होना चाहिए कहाँ से है. फिर R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, सिंप्लीफाई किया है, that's it. This is all we have done so far. Okay? तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आई विल गो टू दिस क्वेश्चन टुमारो, क्योंकि मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था. ओनली फ्यू ऑफ यू हैव सबमिटेड. अगर आपने किया होगा क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर डी आता है. सो आई विल वेट फॉर वन मोर डे, अदरवाइज मुझे ये बताना पड़ेगा हाउ कम यू हैव ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो लेट मी गिव यू वन एक्स्ट्रा डे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सिर्फ इतना चाहिए दैट ऑफ कोर्स टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता होता है. टॉर्क इज R इंटू एफ. सिर्फ R ये L/2 कैसे आया, बस मैं इतना ही मुझे पता करना था आपसे.
only few of you have answered it, so try it again. एक assignment दिया था मैंने आपको last week, only that assignment I want you to try it out today. याद नहीं होगा तो बता देता हूँ, हमारे पास एक रॉड था हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, and then it started, we released it, it started rotating, that's it, है ना? वही क्वेश्चन है ये, तो देखो आज, नहीं तो फिर कल ले लूंगा मैं, I'll take it. Question number 9. An automobile moves on a road with a speed of 54 km/h. हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है जिसका स्पीड है 54 km/h. km/h को आप मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हो? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो आप, यू मल्टीप्लाई बाय 5/18 to go from km/h to meter per second. 1s are 3s are 15 meter per second. The radius of the wheel is 0.45 meters. So radius of wheel of that car is 0.45 meter. Moment of inertia of wheel about its axis is 3 kg/m². If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by the brakes to the wheel. देखो ऐसा है, you have a moving vehicle with a speed of 15 meter per second. Vehicle का wheel है जिसका radius 0.45 है. Wheel का moment of inertia 3 kg/m², 3 kg/m² है. हमने ब्रेक अप्लाई किया. ब्रेक अप्लाई किया मतलब हम लोग उसको एक टॉर्क दे रहे हैं, किसको? व्हील को, रुकने के लिए. तो वी आर गिविंग इट सम टॉर्क सो दैट इट स्टॉप्स, है ना? अगर व्हील क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो हम टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे सो दैट द व्हील स्टॉप्स. और व्हील स्टॉप होना मतलब गाड़ी स्टॉप होना, तो 15 सेकेंड लग गए इसको. तो व्हाट इज द एवरेज टॉर्क, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले यू शुड नो v इक्वल टू r ओमेगा. तो ओमेगा इज v बाय r. डू वी नो v? यस. डू वी नो r? यस. तो 15/0.45 आपको पता है. वेल ये आपको मिल जाएगा whatever it is, so you can just have this value with you. Okay, then हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए? अल्टीमेटली what do you want is, so well by the way there is a correction here, not correction but मैं बता देता हूँ. तो ultimately what do you want? You want torque. What is torque? Torque is I alpha. What is alpha? Alpha is omega by t. What is omega? Omega is v by r. तो क्या करोगे? Torque is I alpha, alpha is omega by t, I omega is v by r. तो ये बन गया आपका फॉर्मूला I v by r t, राइट? अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम है कि ओमेगा, जब आप v by r बोल रहे हो, v by r बोल रहे हो ना, v इक्वल टू r ओमेगा है, तो ओमेगा इज v by r, करेक्ट? ओके, तो v इज मीटर पर सेकेंड और ये मीटर, कैंसल, तो 1/सेकेंड. तो ओमेगा आपको मिल रहा है 1/सेकेंड में, लेकिन मुझे anyways, so that is okay, doesn't matter really. I will just put values and then we'll talk about this units. तो कोई इशू नहीं है उसका. What is I is 3. What is V? 15. What is R? 0.45. What is T? Again 15. Cancel. तो what is 3/0.45? Easy है. 3/45 into 100. तो this is 10 power minus 2 मतलब, not 100, 10 power minus 2. तो 1s are 15s are, तो 1/15 और ये 10 power minus 2 ऊपर जाएगा तो 10 power plus 2, 3s are, and you know 5 20s are. 20/3 is 6.66. 6.66 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी. तो मैं वापस बताता हूँ ये क्वेश्चन सिंपल है. You have more or less, हमारे पास एक व्हीकल है जिसका व्हील है, व्हीकल मूव हो रहा है विद स्पीड ऑफ 54 km/h, मतलब व्हील रोटेट हो रहा है विद द सेम स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है. रेडियस ऑफ व्हील इज
given to you, moment of inertia of V is given to you, time taken to stop is given to you. You are supposed to find out average torque. Torque is I alpha. Alpha is omega by T. Omega is V by R. मिल गया torque का formula in all the given parameters. I is 3, V is 15, R is 0.45, and then T is 15 again. तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 3 into 15 upon 45 into 15 into 10 power minus 2. तो 1 and 3 cancel. तो 100 by 15 is 20 by 3, that is 6.66. Option number D. ऐसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. So this is how you are supposed to solve this particular question, right? Simple. Next question, question number 10. Again, पहले मैं आपको एक फुल मेथड बताऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट की तरफ ले जाऊंगा. यहाँ पे a rod of weight W is supported by two parallel knife edges at A and B and is in equilibrium in horizontal position. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of rod is at a distance x from A. The normal reaction on A is, देखो ऐसा है, हमारे पास एक horizontal रोड है जिसको हमने दो नाइफ एजेस के साथ सपोर्ट करके रखा है. So you have supported, you have basically something like this. So you have more or less things like this over here, right? ये A point है, ये B point है, and the distance between A and B, if I'm not wrong, this is total distance is D. ये इतना distance D है. Total distance over here is D. Okay. Then center of mass of the rod is at a distance x from A. So center of mass is at a distance x. ये center of mass O हो गया. So what is normal reaction on A is? देखो यहाँ पे you have to understand few things. एक, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने रोड के ऊपर रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. ये पता है आपको. दिस इज व्हाट यू नो, करेक्ट. नाउ अब इन दिस केस ये जो रॉड का वेट होगा W, ये दो चीजों ने दो ऑब्जेक्ट्स ने संभाल के रखा हुआ है. सो देयर आर टू थिंग्स, there are two knife edges which are actually providing necessary normal reaction to this weight. है ना, नॉर्मल रिएक्शन दो जगह पे मिलेगा, क्योंकि जहां जहां कांटेक्ट होता है ना वहां पे रिएक्शन होता है. आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है. तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा. तो जहां जहां कांटेक्ट होता है वहां नॉर्मल रिएक्शन होता है. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एट ए प्लस नॉर्मल रिएक्शन एट बी. तो व्हाट यू कैन से इज, आप बोल सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन एट ए प्लस नॉर्मल रिएक्शन एट बी इज वेट ऑफ द रोड, दैट इज mg, where m is mass. करेक्ट. अभी थोड़ा टाइम पहले here and also here, what have you learned? कभी भी याद रखना, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मिनिमम. तो ये जो इक्वेशंस आपने डिराइव किए है ना, ये x इक्वल टू मास एट द अदर एंड L अपॉन m टोटल, या फिर इन शॉर्ट ये जो कंडीशन आपने डिराइव की थी, कौन सी कंडीशन, दिस पर्टिकुलर कंडीशन, राइट.
ये पर्टिकुलर कंडीशन आप डायरेक्टली इक्विलिब्रियम वर्ड सुन के अप्लाई कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू इज in this particular question, did they say equilibrium somewhere? Yes. What is equilibrium? Equilibrium मतलब रोटेशन नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हो इसको. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा because if I go into much details it will only lead to confusion. तो equilibrium वर्ड सुना ना आपने, तो ये कंडीशन m1 into distance from m1 plus m2 into distance from m2 ऐसा अप्लाई कर सकते हो. तो मैं इसको जनरल फॉर्मूला बना लेता हूँ. सो फॉर इक्विलिब्रियम, ये वर्ड जब भी सुनोगे जस्ट अप्लाई फॉर इक्विलिब्रियम m1 into distance from m1 equal to m2 into distance from m2. This is what you can write. Correct? तो आप अब लिख सकते हो m1 मतलब बेसिकली एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं. डिस्टेंस इज x, ओके. m2 डिस्टेंस इज d माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d था, उसमें से ये डिस्टेंस x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस ये d माइनस x होगा, दैट इज फॉर श्योर. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ a और b ऐसा लिख रहा हूँ. तो मास एट a, डिस्टेंस फ्रॉम ma, mass at b, distance from mp. अब मैं g से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड्स को. What is this? What is mg? Normal reaction. मैंने इसलिए पहले बताया था, normal reaction is mg. तो normal reaction at a into x equal to normal reaction at b into d minus x. तो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है आपने अगली बार से. I am just increasing step so that you know कि फॉर्मूला कहाँ से आया. तो writing this equation or this equation is the same thing, no difference at all, is the same thing. तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. गुड. हमें क्या फाइंड करना है, हमें नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए पूछा है, मतलब Na आपको पूछा है, राइट. तो Na आपको पूछा है. सो व्हाट यू कैन डू हियर इज, अभी आगे क्या करेंगे, ये आपको मिल गया. सो यू हैव टू गो अ स्टेप फॉरवर्ड, राइट. कैसे करेंगे इसको आप, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. ऑब्वियसली दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट. व्हाट डू यू सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1? इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 can I write down NB is equal to NA minus MG? Yes, I can write down. सिर्फ मैंने क्या किया, mg को वहां लिया इसलिए माइनस हो गया, और nb को, I mean I'm just shifting things, okay. तो you can obviously do that. तो कर सकते हो आप, okay. उल्टा है, mg minus na आएगा, तो you can write mg minus na here from 1. इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, 3 को 2 में डाल देंगे. सो फ्रॉम 2 and 3 you will have nax equal to nb which is mg minus na. तो अभी क्वेश्चन है कि nb के लिए सब्स्टिट्यूट क्यों करना है, अरे क्योंकि हमको नॉर्मल रिएक्शन ऑन na पूछा है ना. अगर na पूछा है तो मुझे इस इक्वेशन में nb हटाना पड़ेगा, तो मैंने nb को हटाने के लिए mg माइनस na लिखा है. अगर नॉर्मल रिएक्शन ऑन b पूछते, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन b पूछते, तो फिर मैं यहाँ से लिखता na, I would have written na equal to mg minus nb. तो इन शॉर्ट आपको पूछा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट फॉर na और यू वांट टू सब्स्टिट्यूट फॉर nb. तो हमको पूछा क्या है, na पूछा है, तो वी डोंट वांट nb इन इक्वेशन, दैट्स व्हाई. एनीवेज, तो d minus x, ओके, राइट. तो नाउ इट इज nax, mg is weight w, okay, minus na, d minus x. Now you have to simplify. इसको आप simplify करो, तो you will have nax equal to w into d, first term and first term
minus first term and second term ऐसा. So you will write down like this: WD minus WX minus NAD plus NAX. अब जिस जिस टर्म में Na है उसको एक साइड पे लेके जाओ. तो NaX माइनस NaX प्लस NAD इक्वल टू W कॉमन D माइनस X. ये हो गया आपका कैंसल आउट. Therefore Na is equal to weight W D minus X by D. D minus X by D है क्या? ऑप्शन नंबर सी. इक्विलिब्रियम सुना तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना. और ये इक्वेशन कहां से आया? ये 11th के बेसिक्स से आया. नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. यहाँ पे दो जगह पे सपोर्ट दिया है तो Na प्लस Nb इक्वल टू वेट. अगर तीन जगह पे दिया होता तो Na प्लस Nb प्लस Nc इक्वल टू W ऐसा आता. राइट. बाकी तो कुछ है ही नहीं. फिर Nb के लिए आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है इक्वेशन 2 में एंड देन यू हैव जस्ट सिंप्लीफाइड. यहाँ का टर्म वहां का टर्म वहां, कैंसल वाले टर्म कैंसल. Na is WD minus X by D. This is how you get to the final answer. Okay, so that's it for today. We will stop for today and continue with more questions in the next session.